मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बताते लगातार दरभंगा के विभिन्न संस्थानों में जाकर के हम युवाओं से पूछते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या रहेगी रणनीति, क्योंकि प्रजातंत्र ने अधिकार दिया सबको एक वोट डालने का, और ये वोट ऐसे नहीं डाला जा सकता जब तक आप अपने दिल पर हाथ रखकर आंख बंद कर पूरे विकास या फिर किसी के पक्ष या विपक्ष में सुनने या बोलने से पहले आप आत्मविश्लेषण कर लीजिए। क्या वोट डालना सही होगा? जिसे आप वोट डालेंगे उसे किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? यहाँ पर हम सभी से पूछे हैं और लगातार बता रहे हैं कि दिल की आवाज़। आज हम आपको दिखा दें, ये ख्वाजा गरीब नर्सिंग स्कूल की ये छात्राएँ हैं और इन लोगों को भी हमने बोलने का मौका दिया है, क्योंकि सभी के दिल में एक शब्द होता है, वो बोलना चाहता है लेकिन मौके की तलाश होता है। और आज हमने प्लेटफॉर्म दिया इन लोगों को बोलने का। सवाल ये है, मोदी और राहुल में कौन से बेहतर चेहरे हैं इस बार देश को संभालने के लिए, और अगर किसी को वोट डाला जाएगा तो किसको किस मुद्दे पर डालेंगे? अपने नज़र में क्या है? जी, मेरी नज़र में तो मोदी जी ठीक हैं, जो बहुत विकास किए, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किए हैं, बहुत सुधार हुआ है, सड़कें सब बनाए हैं, महिलाओं के लिए गैस चूल्हा सबका अच्छा प्रबंध। आप लोगों को गैस चूल्हा मिला था गाँव में? हाँ, सबको BPL वाला सबको जितना है सबको गैस चूल्हा। अब गैस आसानी से मिल जाता है? हाँ, आसानी से मिल जाता है। नहीं, नंबर नहीं लगाना पड़ता, आसानी से मिल जाता है। तो आप इसी मुद्दे पर वोट डालिएगा? हाँ, बीजेपी। रोजगार आप लोग जो कर रहे हैं नर्सिंग का क्लास, क्या लगता है कि इसमें कैरियर है, रोजगार मिला? जी, हम लोग को तो इससे यही विश्वास पे कर रहे हैं, जब लोग मोदी जी आगे चल के हम लोग का हेल्प करेंगे, रोजगार देंगे। हाँ, विश्वास पे। मोदी या राहुल में किसे चुनिएगा? जी, हम मोदी को चुनेंगे। बहुत अच्छा काम किए हैं, मोदी जी को वोट देंगे। क्या अच्छा काम किए? बहुत सारा विकास किए हैं, बहुत सारा, जैसे कि गैस चूल्हा दिए हैं और बहुत कुछ दिया है, उतना पता नहीं। मैंने बहुत कुछ दिया, तो गैस चूल्हा तो आपको इसके अलावा और क्या नजर आया? इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आया? मतलब लोग से सुनते हैं तो आप वोट डालेंगे मोदी को बस, और उसमें कुछ नजर और कोई मुद्दा नहीं आपको नजर आप क्या कहते हैं? मोदी को हम देना चाहते हैं। क्यों? ये भी बोल रहे हैं तो आप भी मोदी? तो मोदी विकास योजना किए हैं और शिक्षा के भी सब कुछ में मोदी अच्छे। क्या बताइए, एक दो चीज़ बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, तो बताइए। क्या रोजगार मिला? रोजगार अभी कहाँ मिला? 15 लाख रुपया आया तो कहते हैं 15 लाख मिला होगा आपको? नहीं। तो फिर कैसे करें काम? सबको मालूम था कि मोदी जी बोल रहे थे पिछले बार कि 15 लाख देंगे। नहीं। आप किस मुद्दे पर, किसको वोट डालिएगा? नहीं, वोट नहीं देते हैं। वोट ही नहीं देते हैं? नहीं। क्यों? नाराज क्यों हैं आप? नेताओं से नाराज क्यों हैं? तो इसलिए हुआ है, आपको एक वोट का अधिकार है, प्रजातंत्र दिया, उसको आप ठीक है, मोदी में दे सकते हैं। दूसरा कहेगा तो ये अपना दिल से करें? नहीं, मोदी का है। दिल से? मोदी, हाँ, मोदी विकास का। हाँ, राहुल अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं, मोदी में देना है। चलो बता दें क्या आपका क्या? क्यों? मोदी बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारा विकास किए, गांव-गांव में बिजली पानी का बहुत, हर घर में अब नल है, मतलब व्यवस्था की है। काला धन पे रातों रात रोक लगाए, नोटबंदी कर काला धन रातों रात आ गया? नहीं, मतलब नोटबंदी किए तो बहुत सारा ना बंद हुआ था। बंद हो गया, यानी आप मोदी? या मेरा भी मोदी है जो बहुत मोदी क्यों? राहुल क्यों नहीं? कितना अच्छा स्मार्ट आदमी है, अच्छा बोलता भी है, उनको भी मौका दीजिए उनको बोलने का। ऐसे आदमी को वोट देंगे जो कैसे आप करेंगे? मोदी और राहुल नहीं काम करेंगे, एक बार मौका तो देना जो, लेकिन जितना किए हैं मोदी सरकार हम लोगों के लिए तो बहुत मोदी। हाँ, मोदी ही मिला। आप मोदी? हंसी मत। मोदी क्यों? क्या अच्छा लगा मोदी में? किसानों को भी नए नए रोजगार दिए हैं। अच्छा, और मतलब मोदी ही देंगे? जी, बिल्कुल। मतलब ये कुछ नहीं देखेंगे, बस मोदी? इसलिए कि हम लोग को 10% आरक्षण भी मिल गया है। अच्छा, उसके ये मुद्दा मानते हैं? ये भी मानते हैं ताकि आज हम जिस संस्था से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आगे जाकर हमें रोजगार मिल सके। ये उम्मीद है, एक आशा की किरण मोदी जी ने हम लोग के मन में जगाई है। जी। अच्छा, आप क्यों करते? अच्छा क्या लगा? अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे वो बोली गैस का, ये बोल रही है कि आरक्षण का, आपको क्या अच्छा लगा? वही हमें भी अच्छा लगा जो इनको अच्छा लगा। हम लोग को अथी मिला है, आरक्षण 10% मिला है। आरक्षण ही देश का नेता जाग रहा है, अभी भी देश का चौकीदार है। आप बोलिए। मोदी? क्योंकि मोदी सरकार आगे बढ़ने का मौका है, दिया है।
मोदी, समाधि मोदी, राहुल का क्यों नहीं? आप भी मोदी? एक मत है मोदी। क्यों ऐसा आप लोग मोदी मोदी कर रहे हैं? क्योंकि बहुत डिफेंस दिए हुए हैं। अच्छा, बहुत डिफेंस। क्या आपको क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा आपको? क्योंकि वो मतलब सबको सुविधा पहुंचा मतलब दिए हैं, गैस चूल्हा सब वगैरह सबसे मिला है। उसके शौचालय सभी जो बाहर निकल के करती थी, अब उसके लिए भी मतलब कि अब शौचालय मिल रहा है। आपको मोदी को ही बहुत सारा उनका एक काम। चौकीदार ने चौकीदारी अच्छी की, चौकीदारी कर रहे हैं इसलिए देश की रक्षा देश को अच्छा कर रहे हैं, हर चीज़ में हम लोग अपना को अति महसूस कर रहे हैं, इसलिए हाँ हम लोग देंगे बीजेपी को ही वोट। मोदी को ही। गाँव में इसलिए मोदी। आप बोलिए। अभी मोदी सरकार को ही वोट देंगे। क्यों? गाँव में नल एक बार राहुल को देके देखिए, एक बार उसको नहीं नहीं, गाँव में नल हमारे गाँव में दिए हैं, इसलिए आप मोदी, आप भी मोदी। आखिर क्या नजर आ रहा मोदी में ही? बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या अच्छा काम करते हैं? हम लोग का आरक्षण देते हैं। आरक्षण और चूल्हा उल्हा मिला आप लोगों को गाँव में? क्यों नहीं मतदान दीजिएगा? आपको तो एक अधिकार आपको मिला है और ये 5 साल में मिलता है, इसी में आपकी पूछ भी है, तो क्यों नहीं मतदान देंगे? मोदी को ही देंगे वोट। क्यों राहुल को क्यों नहीं? बहुत अच्छा काम किए हैं, देश को बहुत आगे तक ले गए हैं और फ्यूचर में भी बहुत हमें भरोसा है मोदी जी पर। दो मुद्दे बताइए जिस पर आप मोदी को वोट देना चाहते हैं। 2 मुद्दा पे कोई 2 अच्छा काम। हम घर बैठे भैया हर काम हमें सुविधा में मिलता है, हम घर बैठे आसानी से हर काम सॉल्व कर सकते हैं और महिला को बहुत 10% आरक्षण मिला है, इसलिए हाँ। मोदी को दीजिएगा। आप बताइए। तो चलो ये तो मोदी मैं हम बता दें, और ये लोग को अगर मौका मिले तो ये लोग मोदी मोदी भी करने लगेंगे, क्योंकि सभी मोदी मोदी ही कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि दिल से सोचिए, गुमराह मत हुई। क्योंकि एक परिवार का छोटा उदाहरण ले लीजिए। एक परिवार में अगर 2 बेटे होते हैं तो माता पिता जो उसमें सबसे ज़्यादा काबिल बेटा होता है, जो योग्य होता है, उसको ही परिवार की जिम्मेवारी सौंपते हैं, वरना नहीं। तो आपके सामने देश की समस्या है और देश को लेकर के जो मुद्दे हैं उस पर सोचिए कि कौन देश को संभालने के लिए है। अगर राहुल संभाल सकता है तो राहुल के नाम पर वोट दीजिए, अगर मोदी संभाल सकते हैं तो मोदी के नाम पर वोट दीजिए। लेकिन अपने दिल से सोचिए, किसी से गुमराह मत होइए। आप भी देखते हैं, आप गंभीर, ये सारे हम बता दें, ये युवा हैं जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है देश की, जिन्हें आशा है कि लोगों को इस कोर्स के बाद नौकरी मिलेगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और ये अपनी मेहनत और योग्यता से देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन ये लोग भी सोच सोच कर कह रहे हैं कि मोदी ने जो विकास काम किया है उस पर हम वोट देंगे। यानी कि नर्सिंग क्षेत्र में कार्य करने वाली लड़कियों को एक चीज़ और जानना चाहेंगे, DMCH में आप लोग देख रहे हैं कितनी समस्या है, बड़ी समस्या है। मोदी सरकार क्यों नहीं वहाँ दवा मुहैया कराती है, डॉक्टर देती है टाइम पर? ये क्यों होता? नर्स की कमी है वहाँ पर, 200 मात्र 200 नर्स, लेकिन दवा से तो टाइम पे मिलता है, सब चीज़ मिल जाता है। और नर्स की वहाँ बहुत कमी है, 200 नर्स का कोई कमी नहीं है, वहाँ 200 ही नर्स हैं, ना ही कोनो कमी नहीं है, नर्स का पूरा दवाई से मिलता है टाइम पे। आप लोग जाते हैं DMCH? जी, क्या सब जाते हैं? ज़्यादा ही जाते हैं। हाँ, दवाई मिलता है, नर्स रहती है, सब डॉक्टर रहते हैं, क्या नहीं वहाँ पे है? वहाँ पर है सब कुछ। सब कुछ है, जाके आप देखिए। चलें बता दें, इन लोगों को विश्वास है कि DMCH में सब कुछ है, लेकिन हमारी आंखें जहाँ देखती है वहाँ गरीब लोगों को अभी भी इलाज नहीं हो पाता, दवा नहीं मिल पाती है, डिजिटल एक्सरे काम नहीं कर पा रहा है, अल्ट्रासाउंड केवल काम करता है और एक्सरे यूनिट कभी कभी बंद हो जाता है। एक एक्सरे हैं जो इमरजेंसी के ऊपर में, सर्जरी के ऊपर। तो ये बातें अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। क्या आप मानते हैं कि अभी सुधार की आवश्यकता है? बहुत सुधार की आवश्यकता है। क्या लगता है सुधार होनी चाहिए? क्या लगता है सुधार होनी चाहिए? तो चलिए, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है देश की और खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में, ये लोग आगे चलकर हजारों मरीजों का प्रत्येक दिन इलाज करेंगे अपने अपने मेडिकल कॉलेज में। आप भी देखिए, सोचिए, इनकी बातों को मिथिला मंच न्यूज यूट्यूब में सर्च करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें बेल बटन दबा के, क्योंकि इन युवाओं की विचार जन जन तक पहुँचे और सभी सोचे कि आखिर वोट दें तो इन लोगों से सोच और समझ कर। एसएम रेजेंसी, AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष।
या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BP पाकर, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।